शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। बाजार में सड़क किनारे एक व्यक्ति संतरे बेच रहा था। हर रोज वो यही काम करता था। वो आवाज लगाता, ग्राहक आते, संतरे खरीदते और चले जाते। ये फल वाला पढ़ा लिखा नहीं था और उसे सिर्फ अपनी स्थानीय भाषा ही बोलने आती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो फल बेच रहा था। उस दिन एक विदेशी जोड़ा उसकी रेहड़ी पर आया। उससे अंग्रेजी में संतरे का रेट पूछा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उसने अंदाजा लगा के दाम तो बता दिया, लेकिन उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कलेजा जैसे पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि स्कूल जाना, पढ़ना लिखना सब कितना जरूरी है। उसने सोचा आने वाली नस्लों को ये सब ना झेलना पड़े, इसके लिए उन्हें पढ़ाई के लिए जागरूक करना होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई और पूरे शरीर में जैसे सिहरन पैदा हो गई। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उसके इलाके में तो स्कूल ही नहीं है। हालांकि अब तक तो इस व्यक्ति ने मन बना लिया था, अब कोई कठिनाई उसका रास्ता रोक नहीं सकती थी। उस दिन उसने एक मुश्किल राह चुनी और सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो उसे ले आया राष्ट्रपति भवन। श्री हरेकल हाजब समाज सेवा। लेकिन देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में एक हासिल करने तक का सफर आसान नहीं होता। अपने काम से पहचान बनाने के लिए जिद लगती है, जुनून लगता है और लगती है निस्वार्थ भावना। हरेकाला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा के रहने वाले हैं। अक्षर संत के नाम से मशहूर हरेकाला का गांव है न्यूप डपू। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। गांव के बच्चों के पास पढ़ाई का ऑप्शन ही नहीं था। हरेकाला अपने साथ हुई घटना के बाद जैसे जिद पाल कर बैठे थे। एक ही जिद थी कि जो बेइज्जती उन्होंने महसूस की, उनके गांव का कोई भी और बच्चा कभी महसूस न करे। वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई इस नेक काम पर लगाने का फैसला किया। गांव के लोगों को पढ़ाई लिखाई का महत्व अपने तरीके से समझाया। फिर सब कुछ झोंक कर उन्होंने 1 एकड़ जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ बच्चों को साफ सफाई की बातें सिखाई जाती हैं। बीतते वक्त के साथ लोग जुड़ते गए। स्कूल अपग्रेड होकर 10वीं तक का हो गया। जब हरेकाला को पद्म पुरस्कार मिला, तब तक इसमें 175 बच्चे पढ़ने भी लगे थे। खुद पढ़े लिखे न होने के बाद भी हरेकाला ने कई बच्चों के जिंदगी में शिक्षा का अलख जगाया। 150 रुपए रोज कमाने वाले की ऐसी शिद्दत ने उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया और साल 2020 में मंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरेकाला हजप्पा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, यह सम्मान उसके लिए है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वो सादी सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। आखिर कोई भी देश ऐसे महान लोगों से ही तो आगे बढ़ता है। तो पद्म पुरस्कार जीतने वाले ऐसे ही नायकों के असली किस्से सुनने के लिए फॉलो करें इस सीरीज को। पद्म पावर के इस एपिसोड को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने।
सुनते रहिए ईयरशॉट हिंदी। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.